ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स और सामने मेरे है स्नो पीक, ब्यूटीफुल वैली। और पास में यहाँ बहती हुई व्यास नदी। इट्स ब्यूटीफुल। ये सब कुछ आप देख सकते हैं व्हेन यू कम मनाली। ये हेलीपैड है जो कि मनाली के अंदर ही है। ये 10 मिनट्स की राइड देता है एंड इट टेक्स यू टू द रोहतांग पास। 5000 पर पर्सन है। 5 लोग जब हो जाते हैं बुक तब ये हेलीकॉप्टर उड़ता है एंड इट्स अ 10 मिनट राइड फॉर 25,000। इट्स अमेजिंग राइड। इफ़ यू हैपन टू कम ओवर हियर, आपको ये राइड ज़रूर लेना चाहिए। ये व्यास नदी है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये मनाली के अंदर बहती है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। एट द मोमेंट ये रिवर राफ्टिंग यहाँ पे बंद की हुई है। इट्स ब्यूटीफुल। एट द टॉप इन द वीडियो आप देख सकते हैं स्नो पीक्स। फॉग की वजह से काफ़ी क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स, मैं अभी खड़ा हूँ मॉल रोड के एकदम पास में और यहाँ पर है ये जर्मन बेकरी। दिस बेकरी इज 25 more than 25 years old and it's an excellent bakery where you can get amazing cakes. अगर आप यहाँ पर आए तो जर्मन बेकरी में आकर के पेस्ट्री केक ज़रूर ट्राई करें। इट्स एक्सीलेंट। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है अभी चॉकलेट मड एंड दिस इज़ लुकिंग very tasty and I am going to enjoy this now. After having my chocolate mud pastry which was amazingly tasty, I couldn't stop और मैंने एक और ऑर्डर किया है which is blueberry cheese cake. ये मेरी blueberry cheese cake आ गई है and it's looking very yummy और मुझे यहाँ के बेकरी के ओनर ने बोला है आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, it's very tasty. So I and my cameraman are going to enjoy this blueberry cheese cake. मनाली का टूर मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले हिडम्बा टेम्पल आकर के। हिडम्बा टेम्पल आप जब भी आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी आपको करने के लिए। यहाँ पे आप रैबिट को अपने हाथ में ले सकते हैं, याक के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, एक स्मॉल राइड भी ले सकते हैं एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यू कैन हैव फोटोज़ वीडियोज़ ओवर हियर। यहाँ पे ये वाइट शो रैबिट्स मिलते हैं, आप इनके साथ अपनी फ़ोटो वीडियो खिंचा सकते हैं, आप इनको हाथ में ले सकते हैं। यू कैन टेक ग्रैब फोटोज़। अपार्ट फ्रॉम रैबिट आप ये शीप भी यहाँ पे इसके साथ फोटो खिंचा सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स वेरी सॉफ्ट। सो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द हिडिम्बा टेम्पल। बहुत ही प्यारा सुंदर व्यू है यहाँ पे। चारों तरफ दियोदार के पेड़ है। और सामने वीडियो में अब आप देख सकते हैं हिडिम्बा टेम्पल। While going towards the temple, यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ के सीजनल फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं। पीच, पल्म, पियर, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स। फ्रूट सलाद बना करके देते हैं ये लोग नमक मसाला लगा के, विच इज़ वेरी टेस्टी। इस समय मैं खड़ा हूँ हिडिम्बा टेम्पल के सामने, जो कि बहुत ही यहाँ का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। हजारों साल पुराना ये मंदिर है। एज यू कैन सी इन द वीडियो, काफ़ी अच्छी सुंदर वुडन कार्विंग की हुई है चारों तरफ मंदिर के। हिडम्बा माँ के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे घटोत्कच टेम्पल। बहुत ही सुंदर गुफा है अंदर माँ की, बहुत ही सुंदर स्वरूप है माँ का। ये मंदिर में हिडम्बा माता ने तपस्या की थी, इसलिए ये मंदिर फेमस है। आप मनाली आते हैं तो हिडम्बा टेम्पल ज़रूर आइएगा। बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर जगह है और इट्स अ मस्ट प्लेस टू विज़िट।
यहाँ पे याक्स भी अवेलेबल है, आप इनके ऊपर बैठ करके फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, वीडियोस भी ले सकते हैं। हिडिंबा टेम्पल के दर्शन करने के बाद उसी के सामने है वीर घटोत्कच जी का मंदिर। आइए करते हैं वीर घटोत्कच जी के दर्शन और यहाँ के मंदिर। वीर घटोत्कच जी का मंदिर है ये। जो भी भक्त अपनी मनोकामना मांगता है यहाँ पे और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पर इस तरह के छोटे से मकान भेंट करने की प्रथा है, या फिर भेड़ के सींग जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे अर्पित किए जाते हैं वीर घटोत्कच जी को। वीर घटोत्कच जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आया हूँ मनाली में एक और फेमस टूरिस्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है मन्नू टेम्पल। आइए आपको दिखाता हूँ मन्नू टेम्पल और उसके आसपास के नज़ारे। वीडियो में आप देख सकते हैं मन्नू टेम्पल। मन्नू टेम्पल मन्नू ऋषि जी को समर्पित है, जो कि कई हजार वर्ष पहले ऋषि हुआ करते थे। वीडियो में आप देख सकते हैं मन्नू टेम्पल के आसपास के नज़ारे। सामने काफ़ी बर्फ़ के पहाड़ है, पर ड्यू टू क्लाउड कवर वो वीडियो में विजिबल नहीं है। इस समय मैं खड़ा हूँ मनाली में स्थित खाटू श्याम बाबा के मंदिर के सामने। ऐसी मान्यता है हिडिंबा माता, जो कि खाटू श्याम बाबा की दादी होती है, खाटू श्याम बाबा का बचपन हिडिंबा माता के मंदिर में खेलते हुए और मनाली में बीता है। हारे के सहारे हैं ये, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप मनाली आए तो हिडिंबा माता के मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर ही खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, यहाँ पर भी अवश्य दर्शन करें और आशीर्वाद लें शीश के दानी की। मंदिर में स्थापित कुछ मूर्तियां हैं ये। मेन गर्भ गुफा में फ़ोटो वीडियो खींचना अलाउड नहीं है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है ये, पूरा लकड़ी का वर्क किया हुआ है इसके अंदर।
जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा मन्नू टेम्पल से मॉल रोड जाते हुए माता की चौकी यहाँ से बहुत ही धूमधाम तरीके से ले जाई गई और ये रोज़ की प्रथा है यहाँ की। बहुत ही श्रद्धा भाव से लोग माँ दुर्गा की चौक की सवारी इसी तरह ले जाते हैं गाजे बाजे के साथ। ऑन द वे टू मॉल रोड फ्रॉम मन्नू टेम्पल यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े हैं विथ एक्सीलेंट लोकेशंस। आइए मैं कुछ दिखाता हूँ आपको जहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप यू मस्ट नेवर मिस दिस लोकेशन एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी ओवर हियर एंड एंजॉय द क्वालिटी टाइम। ये वीडियो में आप देख रहे हैं व्यास नदी बह रही है यहाँ पे। और ये ओल्ड ब्रिज कैफे है जहाँ पे आई एम एंजॉइंग अ कप ऑफ कॉफी। और इसके सामने एज यू कैन सी इन द वीडियो बहुत सारे और भी कैफेज हैं, बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं जहाँ पे आप इटालियन चाइनीज़ कॉफ़ी पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू को। बहुत ही फोर्स से यहाँ पे पानी आ रहा है व्यास नदी का। एंड सी द व्यू फ्रॉम हियर। It's beautiful. आपको ये लोकेशन कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप मनाली आते हैं तो मेक इट श्योर कि आप मन्नू टेम्पल ज़रूर जाएं और बीच में ये लोकेशन आएगी आपको जहाँ पर बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। मनाली आप आए और मॉल रोड ना आए तो आपका ट्रिप अधूरा है। आफ्टर हैविंग कॉफ़ी एट द एक्सीलेंट प्लेस नियर द व्यास रिवर, अब मैं आ गया हूँ मॉल रोड डिनर करने के लिए। आइए आपको मनाली का मॉल रोड घुमाता हूँ। इट इज़ इवनिंग टाइम एंड एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा रश है मॉल रोड पे। यहाँ पे हर तरह का आपको खाना मिल जाएगा, बीट साउथ इंडियन, पंजाबी, चाइनीज़, इटालियन, थाई, गुजराती एंड देयर आर मैनी ऑप्शंस फॉर यू। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन की जर्नी और ट्रैवल से थक गए हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्पा ऑल्सो अवेलेबल हियर ऑन द मॉल रोड एज वेल एज इन मनाली। यहाँ पर बहुत अच्छी स्पा आप करवा सकते हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर शॉपिंग एज वेल, हाउ बी इट हाउस होल्ड, वुमेन्स वेयर, होम डेकोर, handicrafts, jewelry, shawls, woolens from Himachal and lots of more options are also there. यहाँ पे मॉल रोड पे जगह जगह चेयर्स और ये सिटिंग अरेंजमेंट लगाया हुआ है फॉर टूरिस्ट टू सिट एंड रिलैक्स। आप यहाँ पे बैठ करके इवनिंग एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको टैटू लगवाना है तो देयर आर ऑप्शंस ऑफ टैटूज ऑल्सो ओवर हियर।
बहुत सारे बैंक के ATMs भी हैं यहाँ पे, यू कैन विड्रॉ कैश। मॉल रोड पे ही बना हुआ है माँ दुर्गा का ये बहुत ही सुंदर मंदिर, आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वुडन कार्विंग की हुई है। फोटोज़ एंड वीडियोज़ आर नॉट अलाउड। मॉल रोड पे शेरे पंजाब रेस्टोरेंट है। अगर आप मुगलाई फूड या पंजाबी फूड खाने में इंटरेस्टेड है तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आपको यहाँ पे ज़रूर एक बार डिनर या लंच लेना चाहिए। आई एम गोइंग इन दिस रेस्टोरेंट टू हैव माई डिनर। There is something to shop for everyone over here in the mall road. किड्स के लिए है, बॉयज़ के लिए है, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए। मॉल रोड घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल, और होटल जाकर के टुडेज़ लेट इवनिंग, कल मॉर्निंग में मैं आपको अपने होटल का टूर भी कराऊंगा और अपने रूम का टूर भी कराऊंगा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे आई एम फीलिंग टायर्ड एंड आई एम गोइंग टू होटल। सो सी यू गाइज टुमारो मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मनाली में मेरा दूसरा दिन है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है ये मनाली की। इस समय मैं अपने होटल में ही हूँ, और मैंने जैसे आपको कहा था मैं अपना होटल दिखाता हूँ और अपना रूम दिखाता हूँ, और यहाँ से होटल के बाहर का लुक भी दिखाता हूँ। एंड दिस इज़ माई रूम, हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स अ वेरी नाइस रूम, और यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है, एज यू कैन सी। इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो यू कैन स्टे हियर। ये सुपर डिलक्स रूम है। इसका चार्जेस 3000 फॉर ट्विन शेयरिंग, ऑन ट्विन शेयरिंग बेसिस है। हमारे होटल से निकलते ही ये ब्यूटीफुल दियोदर का गार्डन है यहाँ पे चारों तरफ। हमारे होटल के पास में ही ये ब्यूटीफुल पूरी माउंटेन रेंज दिखती है यहाँ से, और इसी के पास सिचुएटेड है ये ब्यूटीफुल एप्पल के गार्डन्स। हार्डली 5 minutes वॉक फ्रॉम आवर होटल। अलग अलग क्वालिटी के एप्पल्स हैं यहाँ पे सारे। एज यू कैन सी इन द कैमरा, ये गोल्डन एप्पल्स हैं। गोल्डन एप्पल्स, ग्रीन एप्पल्स, रॉयल एप्पल, वॉशिंगटन DC, सारी क्वालिटीज़ के एप्पल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये एप्पल का सीज़न है अभी, प्लकिंग टाइम इनका अगस्त है, एंड दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू बी प्लग्ड। सो दिस इज़ हाउ द मॉल रोड लुक्स लाइक इन द डे टाइम। आज मैं मॉर्निंग में मॉल रोड आया हूँ, क्योंकि नाइट का व्यू कल कवर किया था। आज मैं दिन के व्यू को कवर करने के लिए आया हूँ। There is lots of shops for shopping, as you can see. बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है इस समय। इट्स मॉनसून सीजन, बारिश हो रही है, धीरे बूंदाबांदी हो रही है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज़, गुजराती, पंजाबी, इटालियन, थाई, कैफ़े शॉप्स हैं, वेयर यू कैन एंजॉय वेरी टेस्टी लंच एंड डिनर। मनाली के मेरे दूसरे दिन पे मैं आया हूँ सबसे पहले वशिष्ठ मंदिर। वशिष्ठ मंदिर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी को समर्पित है। यहाँ पर जो मूर्ति है वो 5000 साल पुरानी बताई जाती है, और ये स्वयंभू प्रकट हुई है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पे है ये। 2-3 किलोमीटर की स्टीप ऊंचाई के बाद ये बहुत ही सुंदर जगह स्थापित है मंदिर। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी है, जिसमें नहाने का काफ़ी महत्व बताया जाता है। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे दूर हो जाती है इस गर्म पानी के कुंड में नहाने से। आइए आपको दिखाता हूँ मैं मंदिर।
अब वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो वशिष्ठ जी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, पूरा वुडन कार्विंग किया हुआ है ये। पीछे का व्यू, चारों तरफ माउंटेन्स है। बहुत ही सुंदर वुडन कार्विंग की हुई है यहाँ पे। कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, पर वीडियो में इस समय आप देख सकते हैं सामने मूर्ति जो है वो महर्षि वशिष्ठ जी की है। ये मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई है, 5000 साल पुरानी ये मूर्ति है। मंदिर सुबह 6 बजे से खुलता है और शाम को आरती के बाद 7:30 बजे पट बंद हो जाते हैं दर्शन के लिए। ये वो गर्म कुंड है जहाँ पे नहाने का बहुत ही महत्व बताया गया है। ये नेचुरल तरीके से सल्फर का पानी है गर्म। यहाँ पे नहाने से सारी स्किन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। जेंट्स के लिए नहाने का कुंड अलग है, लेडीज के लिए अलग है नहाने का कुंड। वशिष्ठ जी के मंदिर के बाजू में ही स्थित है ये राम भगवान को समर्पित मंदिर। यहाँ पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हैं अंदर। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, ये भी पूरा वुडन कार्विंग का मंदिर है। बहुत ही सुंदर पत्थर पे कार्विंग की हुई है। हनुमान जी की मूर्तियां बनाई हुई है जगह जगह राम जी के साथ। ये राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के दर्शन है मंदिर के अंदर में। बहुत ही सुंदर शिवालय बना हुआ है यहाँ पे। वशिष्ठ मंदिर के पास में ही बसा हुआ है ये शिव मंदिर। इस शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग है जो कि स्वयंभू है। पाँच 5000 साल पुराना ये शिवलिंग है। These are the famous cafes। मनु टेम्पल के रास्ते में ये सारे आते हैं। Besides the व्यास river, this how all the Italian, Mughlai, Chinese, Thai, veg, non-veg, grilled, everything. They have excellent ambience just beside the river, and there are many more of such these cafes on this road. अगर आप मनु टेम्पल आते हैं तो आपको यहाँ जरूर विजिट करना है। हिडिंबा मंदिर के बाजू में स्थित है डुंगरी वन विहार। यहाँ पे 10 रुपए की टिकट आपको लेनी होती है फॉर एडल्ट पर्सन्स। अंदर एंट्री टिकट है। आइए देखते हैं क्या है डुंगरी वन विहार के अंदर। So these are the activities you can do after coming in this one विहार। सोविनियर शॉप है, यहाँ पे देवी का तालाब है, शूटिंग पॉइंट है, and there are some small tracks also।
अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स भी बनी हुई हैं, दे कैन कम ओवर हियर एंजॉय। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ खिंचा सकते हैं, टिपिकल हिमाचल मनाली ड्रेस पहन करके शूट करवा सकते हैं। यहाँ ऊपर हाइट पे आने के बाद थोड़ा सा हिडम्बा कॉफ़ी शॉप है और मिक्स फ्रूट चाट एज वेल एज फ्रेश जूसेस भी ये लोग देते हैं। टी कॉफ़ी मैगी यू कैन ऑल्सो एंजॉय। यू कैन सेट ओवर हियर फॉर सम टाइम एंड एंजॉय द नेचर। चारों तरफ दियोदर के ट्रीज़ हैं यहाँ पे। घटोचकच टेम्पल के सामने है ये हिमाचल म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट। ये बहुत हज़ारों साल पहले जैसे यहाँ पे वुडन कंटेनर्स यूज़ किए जाते थे। एशियन ज़माने में विलेजर्स इन चीज़ों में अपना सामान स्टोर करते थे, खाने पीने का सामान रखते थे। इन बड़े ड्रम्स के अंदर वो लोग पानी भरा करते थे, अपना अनाज रखा करते थे। दिस इज द हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये सारे स्टोन वेसल्स हैं जिसमें पुराने ज़माने में खाना पकाया जाता था। ये पुराने ज़माने के लोग ऐसे फुटवेयर पहना करते थे। स्लीपर्स मेड बाय sheep skin and goat's hair। ये हिमाचली कैप्स हैं and these are the blankets traditional। ये पुराने ज़माने की रस्सियाँ हैं जो वो माउंटेनियरिंग करने के लिए और जंगल्स में यूज़ करा करते थे ट्रैवल करते टाइम। ये सारे उनके वुलन बड़े बड़े जैकेट्स हैं ठंड के अंदर, जिससे वो अपने आप को वार्म रखते थे। दिस इज अ हिमाचली हैंड वूवन मफलर कुल्लू पैटर्न का। ये अलग अलग तरह के हुक्के हैं यहाँ पे, लोहे के एक्सेस हैं ये सारे वेट्स हैं जिसमें वो वजन किया करते थे सामान का। ये ब्रह्मा टेम्पल का मॉडल है। ये मॉडल ऑफ गोंड का फोर्ट है और ये कुमारू फोर्ट का मॉडल है। ये कांगड़ा का ट्रेडिशनल हाउस का मॉडल है। इस तरह से पहले मकान बनाया करते थे लोग। कई हज़ार साल पुराने के ये सब यहाँ पे
हिमाचल गवर्नमेंट ने इस म्यूज़ियम में ये सब रखा हुआ है, पुराना ट्रेडिशनल ओल्ड हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। These are all big utensils और कंटेनर जिसमें वो लोग अपना सामान रखा करते थे, इसमें रोटी पकाया करते थे वो। ये सारे ब्रास के यूटेंसिल्स हैं। ये सारे स्पीति वैली और लद्दाख से मिले हुए फॉसिल्स हैं कई हज़ार साल पहले। ये इनके पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो वो शहनाई की तरह इन मैरिजेस, फोक डांसेस और फेस्टिवल्स में यूज़ किया करते थे। ये पुराने ट्रेडिशन वुमेन के ऑर्नामेंट्स हैं जो वो मैरिजेस के अंदर पहनती थी। प्योर सिल्वर के हैं ये सारे। ये स्वॉर्ड उनकी, ये वुडन मास्क है। और ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये चटनी बनाने के काम आता था, वुडन पॉट, अर्लियर टाइम में। ये सारे वुडन कार्व किए हुए पिलर्स हैं जो कि टेम्पल्स में यूज होते हैं। वुडन कार्व बॉक्सेस हैं जिसमें फेस्टिव क्लोथ्स या प्रेशियस ऑर्नामेंट्स रखा करती थी लेडीज अपने। हेलो गाइस, आज मेरा मनाली में थर्ड डे और आज मैं जा रहा हूँ सोलांग वैली, अटल टनल और वहाँ से जाऊँगा मैं जाना विलेज, अगर टाइम मिला तो फिर आइए चलते हैं सोलांग वैली सबसे पहले, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर जगह है, जो कि अगर आप मनाली आते हैं तो आपको ज़रूर कवर करनी चाहिए। इस समय जुलाई के महीने में वहाँ पे हालांकि स्नो नहीं मिलेगी, बट अगर आप विंटर्स में आते हैं तो सोलांग वैली इज़ टोटली कवर्ड विथ स्नो। तो आइए चलते हैं सोलांग वैली, जो कि मनाली से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पे है। सो आफ्टर 1 आवर मैं पहुंच गया हूं सोलांग वैली। हालांकि 1 घंटा नहीं लगना चाहिए था, खाली 14 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, बट जब मैं निकला था तब वहां पे धूप थी तेज़ और सडनली बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो गई। इट इज़ मानसून सीज़न। अगर आप मानसून में आते हैं तो आपको अपना रेनकोट, अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करना चाहिए। यहाँ पर कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। एंड एट द मोमेंट सोलांग वैली में इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर क्लाइमेट हुआ हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ हाउ सोलांग वैली लुक्स लाइक इन द मानसून। अभी भी काफ़ी डार्क क्लाउड्स हैं, बारिश कभी भी वापस अचानक स्टार्ट हो सकती है। इट्स क्वाइट डेंस फॉग आउट हियर। हमें पैराग्लाइडिंग करनी थी, पैराग्लाइडिंग बंद कर दी है ड्यू टू रेनफॉल। अगर आप विंटर्स में आते हैं तो सोलांग वैली पूरा कवर्ड होता है स्नो से। जितना भी ये ग्रासलैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी वाइट स्नो की लेयर होती है। एंड इट इज़ रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो अभी सोलांग वैली में मैं रोपवे से ऊपर जा रहा हूँ। ये 1.5 किलोमीटर का राइड है अब ऊपर जाने का और 1.5 किलोमीटर आने का। 700 पर पर्सन का राइड है। ये 3 मिनट का रोपवे है। सो लेट्स एंजॉय द रोपवे। और देखो
सो गाइस 1.5 मिनट की राइड के बाद रोपवे से मैं ऊपर आ गया, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है इस समय। सामने कैफेटेरिया है जहाँ पे मुझे जाना है, बट इट्स रेनिंग वेरी हैवीली। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी बारिश कम हो जाए और फिर मैं जाऊँ। इट्स अ ब्यूटीफुल वैली ओवर देयर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बारिश कंटिन्यू थी, तो बारिश की परवाह ना करते हुए थोड़ा स्पीड में भाग के मैं ऊपर कैफेटेरिया फाइनली पहुंच गया। एंड इट इज़ रियली रेनिंग वेरी वेरी हैवीली। यहाँ पे यू कैन हैव टी, कॉफ़ी, जूसेस, शेक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, क्लब सैंडविचेस एंड लॉट्स ऑफ मोर आइटम्स। तो बारिश काफ़ी स्लो हो गई है अभी। फाइनली हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। सोलांग वैली में 2-3 घंटे पास करने के बाद नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द अटल टनल। अटल टनल यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वो भी बहुत ही एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है अमंग ऑल द टूरिस्ट विजिटिंग मनाली। आप सोलांग वैली के अंदर जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, रोपवे, बंजी जंपिंग ये सब कर सकते हैं। बट अगर मानसून के सीज़न में आ रहे हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से 2 महीने के लिए बंद होती है। कुछ प्राइवेट लोग पैराग्लाइडिंग कराते हैं, बट लेट मी टेल यू इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ। आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें पैराग्लाइडिंग का इन दिस मानसून सीजन, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंस फॉग आउट हियर एंड इट इज़ नॉट एट ऑल क्लियर। सोलांग वैली में आपको ये ATV राइड्स भी आप कर सकते हैं। हाफ किलोमीटर का दे आर चार्जिंग 300 रुपीज़ और 1 किलोमीटर की राइड की दे आर चार्जिंग 500 रुपीज़। बेस्ट टाइम टू विजिट सोलांग वैली इज़ इन विंटर, इन द मंथ्स ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, जब यहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल होती है एंड यू कैन एन्जॉय द नेचर। और अब पहुंच गया हूँ मैं अटल टनल। अटल टनल 10,000 फीट के ऊपर बना हुआ वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। यहाँ पर जो भी मनाली टूरिस्ट आता है अटल टनल ज़रूर विजिट करता है। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू विजिट द अटल टनल एंड शो यू इन द वीडियो दिस ब्यूटीफुल टनल। फाइनली अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम दूसरी साइड पहुंच गए और यहाँ पे इट्स रेनिंग हैवीली। इट्स ब्यूटीफुल, द क्लाइमेट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी ठंड हो रही है इस समय यहाँ पे। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट। सामने स्नो पीक माउंटेन्स आप देख सकते हैं और साइड में ये बहती हुई नदी। इट इज़ रियली अमेजिंग, ब्यूटीफुल। इस समय मैं खड़ा हूँ चंद्र ब्रिज के ऊपर। ये नीचे जो आप देख रहे हैं चंद्र नदी है और आगे जाके इसका नाम चंद्रभागा हो जाता है। ये नदी पाकिस्तान तक जाती है और एट द मोमेंट हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये रोहतांग है और सामने हमारे है अटल टनल।
बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर हो रखा है इस समय, इट्स अमेजिंग। अगर आप मनाली आते हैं तो आपको अटल टनल विजिट करने ज़रूर आना चाहिए। रोहतांग पास इस समय बंद हो गया है, रोहतांग पास खाली 2 महीने के लिए खुलता है इन द समर्स। सामने वीडियो में आप देख सकते हैं स्नो पीक माउंटेन्स। अगर विंटर्स में आप आते हैं तो ये पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई होती है, एंड ऑल ऑफ अ सडन सनलाइट आ गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लग रही है इतनी तेज़ बारिश के बाद। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विजिटिंग अटल टनल इन रोहतांग। अगर आप भी मनाली आए तो अटल टनल ज़रूर विजिट कीजिएगा। एंड नाउ आई विल हेड अगेन टूवर्ड्स मनाली। वापस से बारिश स्टार्ट हो गई है। सो गाइज, मनाली का मेरा ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। इट वॉज एक्सीलेंट ट्रिप। अगर आप भी मनाली आना चाहते हैं तो शुभ मंगल यात्रा को आपकी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल आइटनरी भेज दूंगा एंड वी अरेंज पैकेजेस आल्सो फॉर मनाली एंड ट्रैकिंग एंड कैंपिंग एज वेल। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कश्मीरी गेट से वॉल्वो कैच कर सकते हैं मनाली के लिए। 800 से 1000 रुपये की टिकट में आप मनाली आ सकते हैं। मनाली में आप हिडिंबा टेम्पल अगर जाते हैं तो उस रोड पे काफ़ी सारे आपको रीजनेबल बजट लॉजेस, बजट होटल्स और रिसोर्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ 800 के अंदर रूम मिल जाएगा। अगर आप फुल सीजन के अंदर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई और जून तो आपको शायद 1500 से 2000 का एक दिन का एक नाइट स्टे का ट्विन शेयरिंग पे खर्चा लगेगा। अगर आप मॉनसून सीजन में आ रहे हैं तो प्लीज़ कैरी अम्ब्रेला एंड रेनकोट विथ यू। और अगर विंटर्स के अंदर आप आते हैं तो प्लीज़ कैरी हैवी वुलन्स विथ यू, क्योंकि विंटर में काफ़ी अच्छी स्नोफॉल होती है यहाँ पे। अगर मॉल रोड पे आप कोई भी होटल या रिसोर्ट बुक करते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है। ऑफ सीजन के अंदर भी उधर वहाँ का रेट आपको 2500 से 3000 का पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम मॉल रोड 1-2 किलोमीटर अगर दूर आप लेते हैं तो आपको ऑफ सीजन में इजीली 1000-1500 के अंदर एक कमरा मिल सकता है। ऑन योर रिटर्न फ्रॉम मनाली टू दिल्ली बहुत सारी वॉल्वो बसेस चलती हैं इवनिंग में मनाली से, जो कि आप टिकट इजीली बुक कर सकते हैं। 800 से 1000 से 1200 रुपये के अंदर पर टिकट आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इट इज़ दीपक महेश्वरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम शुभ मंगल यात्रा फ्रॉम मनाली। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।